रहा है जो रेनकोट पहनकर आया, जिसके कंधे पर राइफल थी, लुटेरे के निशाने पर था बैंक। रेनकोट और मास्क पहनकर लुटेरा बैंक में दाखिल हुआ और फिर सुनाई दी ठाएं ठाएं की आवाज। फिल्मी स्टाइल में यह वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद है रेनकोट वाले लुटेरे का सुराग। आखिर लाखों की लूट करने वाला यह लुटेरा है कौन? मिनी मुंबई में दिन दहाड़े ठाएं ठाएं, चेहरे पर मास्क, कंधे पर राइफल, शूटआउट एट बैंक, रेनकोट में रॉबरी। रेनकोट में वो कौन था? रेनकोट, कंधे पर राइफल, चेहरे पर मास्क और पीछे बैग। इस हुलिये वाले शख्स की इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसने दिन दहाड़े मिनी मुंबई यानी इंदौर में बैंक में लूट की वारदात की, वो भी फिल्मी स्टाइल में। सीसीटीवी की नजर से देखिए, रेनकोट पहना यह शख्स बैंक के बाहर बाइक खड़ी करता है। वक्त हो रहा था यानी 4:36 पर बैंक से लुटेरा बाहर आया। सर मैं सामने नारियल पानी बेच रहा था, वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई तो मैं वहाँ से देख रहा था सर। तो एक व्यक्ति जिसके कंधे पे बंदूक थी और बैग रखा था, वो गाड़ी पे आया बाइक पे और बाइक लेके निकल गया सर। इंदौर के विजयनगर के स्कीम नंबर 54 का पंजाब नेशनल बैंक इस लुटेरे के निशाने पर था। बैंक में बैंक कर्मी और 3 ग्राहक मौजूद थे। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। बैंक में शूटआउट से सबके होश उड़ गए। पहले फायरिंग, फिर फिल्मी स्टाइल में लुटेरे ने बैंक मैनेजर से कहा, बैग में पैसे भरो। एक संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये का एक व्यक्ति आया है, जिसके पास में सिक्योरिटी गार्ड वाली जो बंदूकें होती हैं, वो बंदूक लेकर के बैंक में घुसा है। बैंक में घुसने के बाद में उसने लोगों से डिमांड किया है कि जितना भी कैश यहाँ पर दे दिया जाए, और एक हवाई फायर करने के बाद में एक काले कलर के बैग में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का कैश जो है वो लेकर के गया है। लुटेरे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए रेनकोट वाला गेटअप रखा। जिस राइफल का इस्तेमाल किया वो लाइसेंसी है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने जो घटना है उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया है। कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तत्काल इसका जो हुलिया है उसको शेयर किया गया है। सारे शहर में सभी चेकिंग पॉइंट्स को हमने अलर्ट किया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। दिन दहाड़े लूट की वारदात लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी कि आखिर बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? बैंक में पूर्व से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। बैंक की पॉलिसी है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। लुटेरे के साथ कौन कौन शामिल है? क्या कोई इस लूट का राजदार भी है? सबसे बड़ा सवाल, रेनकोट में ये लुटेरा कौन है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात मुआवजे की फैक्ट्री की करेंगे तो कुछ दिन पहले सिंगरौली में हाईवे किनारे मुआवजे के लिए घर बनाने का मामला सामने आया था। अब ऐसे ही मामले का फिर से खुलासा हुआ, जहां पर मुआवजे के लिए लोगों ने घर बना लिए। यह मामला ललितपुर रेलवे लाइन से जुड़ा है। देवसर और चितरंगी तहसील कई गांवों में हजारों घर मुआवजे के लिए बना लिए गए। सिंगरौली में फिर मिली मुआवजा फैक्ट्री। पहले हाईवे और अब रेल लाइन में खेल। मुआवजे के लिए सरकार को चपत। घर की आड़ माफियाओं का खेल बढ़ा। सिंगरौली में एक बार फिर मुआवजे की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हाल ही में सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर ऐसा ही एक मामला सामने आया। अब ललितपुर रेलवे लाइन परियोजना में माफियाओं के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि मुआवजा लेने के लिए देवसर और चितरंगी तहसील में घर बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा मुआवजा लिया जा सके। बताया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा नए मकान बनाए गए। मकानों में बिजली कनेक्शन नहीं, सिर्फ मुआवजा लेने के लिए घेराबंदी की गई। 75-25 के फॉर्मूले पर बनाए गए मकान। इन मकानों में कोई नहीं रहता, सिर्फ ज्यादा मुआवजा पाने के लिए ईंट पत्थर जोड़कर मकान खड़े कर दिए गए।
ये भी प्रावधान रहता है कि क्या मकान सिर्फ ही मुआवजे के उद्देश्य से बना है या फिर उसमें वाकई में उसमें पहले से निवासरत हैं, उसमें बिजली, लाइट, पानी सभी की व्यवस्था समुचित व्यवस्था है कि नहीं, तो उसी के आधार पे मुआवजा भी दिया जाता है। इसमें चूँकि अन्यथा ये शासन के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है, राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है। तो जो नए जो मकान बन रहे हैं इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है। ये रेलवे लाइन परियोजना में मुआवजे की पोल खुलने के बाद अब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। प्रशासन खुद ये मान रहा है कि गलत तरीके से मुआवजा लेकर लोग राजस्व को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने भी कई बोर्ड वगैरह भी बना के इन्होंने लोगों को अवगत कराया था कि गरीब तबके के लोग उसमें मकान बनाकर खुद को अपने को फिर से और गरीब करने का गरीब होते चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही ये आदेश जारी किया। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास हुआ है, लेकिन अब तक ये काम अधर में ही लटका हुआ है। इस बीच लोगों ने ज्यादा मुआवजा पाने के लालच में कच्चे घरों का निर्माण कर दिया। सिंगरौली से हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18। वैसे आपको बता दें कि जिले में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सिंगरौली से निकलने वाले प्रयागराज हाईवे को लेकर मुआवजे की फैक्ट्री शुरू हो चुकी है। प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे के घर, सर्वे हुआ तो हुए हजारों कच्चे घर, कौड़ियों की जमीन, करोड़ों की कमाई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में खुल गए राज। सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। सर्वे के साथ ही अब हाईवे किनारे मुआवजे की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये वो फैक्ट्री है जहां कौड़ियों की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 2,500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर मकान अधूरे बने हुए हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे गुजरना है। चितरंगी विकासखंड अंतर्गत प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाईवे बनना है तो मकान क्यों बन रहे हैं? इसका कारण है मुआवजा। दरअसल खेत के बजाय मकान पर मुआवजा ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ धड़ल्ले से मकानों का काम चल रहा है। इन सब में नेताजी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रोक है, फिर भी मकान का निर्माण जारी है। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हाईवे का सर्वे हुआ था उस वक्त यहाँ सर्वे में 500 मकान थे, जो अब 2,500 हो गए हैं। ज्यादा मुआवजे के लिए बनाए गए कच्चे मकान, NHAI तक पहुंची मकानों की शिकायत। प्रशासन खुद मान रहा है कि मुआवजे के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। SDM का कहना है कि सर्वे के बाद जो मकान बनाए गए हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार इसे लेकर सख्त है। ऐसे लोगों को मुआवजा तो छोड़िए, सजा दी जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे पे आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि मुआवजे की इस फैक्ट्री पर किस तरह नकेल कसी जाएगी।
सिंगरौली से हरीश द्विवेदी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो चेहरे पर ही नजर जाती है, और ऐसे में वे लोग जिनका किसी हादसे में चेहरा बिगड़ जाता है उनके लिए अच्छी खबर आई है एम्स से, जहां पर शुरू होने जा रहा है फेशियल ट्रांसप्लांट की सुविधा। देखिए रिपोर्ट। हमारे बॉलीवुड के गीतों में चेहरे को लेकर कई उपमाएं दी गई हैं। कभी चांद सा चेहरा बताया जाता है तो कभी गाल गुलाबी और होठ शराबी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, चेहरा ही तो हर किसी की पहचान है और चेहरा सब कुछ बयां भी कर देता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो किसी न किसी घटना या हादसे के चलते अपने चेहरे का वो नूर, वो रंग रूप खो बैठते हैं जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे। उनके सामने कभी चेहरा छिपाने तो कभी आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि एम्स में जल्द शुरू होने जा रही है फेशियल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर में है, लाइसेंस का प्रोसेस जारी है और अभी चल रही है ट्रेनिंग। सही जानकारी उतनी जरूरी है जितना कि उसका सही इलाज होना है। और प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि गलत फहमियाँ या गलत जानकारी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद ये करने से ये हो जाएगा, जो कि बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी के एचओडी डॉक्टर मनीष सिंघल ने बताया कि अभी तक हम सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। अब जल्द ही हम फेशियल ट्रांसप्लांट की फील्ड में भी उतरने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लिए जो एक्सपर्टीज हमें चाहिए वो हमारे पास है, इसके साथ ही सारी तकनीक भी हमारे पास है। फ्री सर्जरी एक तरीके से सोसाइटी को देना इस साल का हमारा ये गोल था। दूसरा हमारा था एजुकेशन। तो हमारा ये टारगेट था कि हम मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करें अबाउट प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोगों ने पिछले 7 दिन में हमारी टीम ने करीब 550 लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन मतलब एक तरीके से पब्लिक लेक्चर दिया, जिसमें से 400 हमने जनरल पब्लिक को और करीब 150 हमने अपने स्टाफ को बताया अबाउट प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी से कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक होती है जनरल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने की सर्जरी, जिसमें कि मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का काम होता है, वो केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। दूसरा होता है झुर्रियों को ठीक करने की सर्जरी, उसको फेसलिफ्ट बोलते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं। और मैं कहूँगा कि साल भर में हम देखा जाए तो 10 से 15 केसेस हम लोग पास आ जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां तक कॉस्मेटिक सर्जरी की बात है तो आज भी वो कई लोगों की जेब के बाहर का मामला ही कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ही सही इसमें भी अब बदलाव दिखाई देने लगा है, और ये केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सकीय इलाज में भी शामिल की जाती है। लेकिन ये भी बताएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी हर कोई योग्य नहीं होता। इस सर्जरी से पहले मरीज की कई तरह की जांचें होती हैं और इस दौरान पता चलता है कि मरीज सर्जरी के योग्य है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मथुरा के बरसाना मंदिर में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर खूब बवाल है। राधा रानी मंदिर में शादी करवाई जा रही है। इसके बाद मंदिर प्रशासन हरकत में आया और शादी को रुकवा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले श्रीजी राधा रानी मंदिर में राधा रानी के सिंहासन के पास केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं अब राधा रानी मंदिर में एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शादी करवाई जा रही है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका था। सोमवार के दिन मंदिर परिसर में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं वरमाला की रस्में की तैयारी भी की जा रही थी। मंत्रोच्चार हो रहे थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले राजेश के बेटे पारस की शादी गुजरात के सूरत की रहने वाली लड़की से हो रही थी।
राजेश ने बेटे की शादी राधा रानी के चरणों में कराने का फैसला लिया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन के परिवार में सहमति बन गई। सोमवार 15 जुलाई को शादी की तारीख तय हुई, जिसके बाद दोनों परिवार बरसाना पहुंच गए। मंदिर के किसी पुजारी से बात कर शादी की बात की गई और बाद में शादी की रस्में शुरू कर दी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शादी के वक्त मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। मंदिर परिसर में शादी को देखकर सभी लोग हैरान थे। मंदिर में शादी होने का वीडियो वायरल हुआ तो इसी की चर्चा शुरू हो गई। कई लोग विरोध भी करने लगे। मंदिर प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। मंदिर के रिसीवर प्रवीण गोस्वामी ने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को भेजकर शादी को रुकवाया। लड़का और लड़की के घर वाले ने शादी न रुकवाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर में धार्मिक आयोजन के अलावा दूसरे किसी प्रकार का आयोजन नहीं कराया जा सकता। इस तरह के आयोजन की मंदिर रिसीवर ने कोई अनुमति नहीं दी थी और भविष्य में शादी समारोह का इजाजत भी नहीं मिलेगी। शादी रुकवाने के बाद दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने बरसाना में ही एक होटल किराए पर लिया और वहीं शादी कराई गई। इस वाकये के बाद मंदिर प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि लोग शादी के मकसद से मंदिर में न आए। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे आस्था से खिलवाड़ बताने लगा तो वहीं कोई कह रहा है कि मंदिर में उचित नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर भगवान को साक्षी मानकर शादी की जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग विरोध जता रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। खजाना, जमीन में गढ़ा हुआ धन अगर मिल जाए तो ये ख्याल सबको लुभाता ही है। दुनिया भर में तो कई लोग गैर कानूनी तरीके से खजाने की खोज करते हैं। पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहां खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव तक खोद डाली। देखिए। खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना ये मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है। एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है, उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है। मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है, उसको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, उसको लेके ये कायमी की गई। गुप्तकालीन रंग महल मंदिर एक अनमोल धरोहर है। जो लोग खजाने की तलाश में मंदिर को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मंदिर खुद एक खजाना है। किसी भी खजाने से ज्यादा अनमोल है। इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज़ 18 को बधाई दी है।